नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परियार। हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की और आज हम जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जो पिता थे उनका नाम सुद्धोधन था और सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। अगर बात करते हैं सिद्धार्थ की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के अंदर जो नेपाल की तराई है वहाँ पे हुआ था। और आधुनिक अगर हम जन्म स्थान की पहचान करते हैं तो रोमिन देही जन्म स्थान की पहचान की जाती है। दोस्तों, अगर इनकी माता के बारे में बात करते हैं तो महामाया इनकी माता का नाम था और इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी जो माता थी इनका देहांत हो गया था। जो महामाया थी ये कोली गणराज्य की राजकन्या थी और इनकी माता के देहांत के बाद इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन किया था। और अगर बात करते हैं संघ के अंदर प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी ही थी। सिद्धार्थ के जन्म के समय कालदेवल एवं कौंड्य नामक जो ज्योतिष थे इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। इनके पिता सुद्धोधन सिद्धार्थ को राजा बनाना चाहते थे। इस कारण सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भारी ऐश्वर्य की व्यवस्था की, चांद चौकब पूर्ण रूप से व्यवस्था की। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ दृश्य देखे, जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, फिर उसके बाद में इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मर्त व्यक्ति को देखा और अंत में जब इन्होंने प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा तो इनके मन के अंदर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जागृत हुई। इससे पहले सुद्धोधन ने सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से करवा दी और यशोधरा से 28वें वर्ष में एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। दोस्तों, सिद्धार्थ की एक पुत्री थी जिसका नाम संघमित्रा था। और अगर बात करते हैं तो सिद्धार्थ ने 29वें वर्ष के अंदर गृह त्याग दिया था। उस समय मगध के शासक थे बिंबिसार ने बुद्ध को भारी जो ऐश्वर्य जो पद देने का इन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने पद लेने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महात्मा बुद्ध का सारथी था चन्ना और इनका प्रिय घोड़ा था जिसका नाम कंथक था। सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडाकर अनोपा नदी पर कासाई वस्त्र धारण करके ज्ञान की तलाश में भटकते हुए सर्वप्रथम वैशाली के समीप जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे। और दोस्तों, जो अलार कलाम है इस सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा। बाद में सिद्धार्थ राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत्र के आश्रम गए और रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु बने, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो सारनाथ वाराणसी के पास जो ऋषिपत्तनम जिसको उपावदान मृगदाव भी कहते हैं, बाद सिद्धार्थ ने पीपल जो वट वृक्ष हैं उनके नीचे घोर तपस्या की और वहाँ पे निरंजना नदी जो पुनपुन नदी के नाम से जानी जाती थी, वहाँ उसके नदी के तट पर जो वर्तमान में अगर बात करते हैं तो फाल्गु नदी के किनारे वहाँ पे इन्होंने तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के अंदर वैशाख पूर्णिमा का दिन, क्योंकि दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और विशेष बात कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महत्वपूर्ण है वैशाख पूर्णिमा, आप सभी को ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म के अंदर संबोधि कहा गया है। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना। दोस्तों, इसी दिन इसके 2 दिन बाद महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से पहले जाने जाते थे और बाद में तथागत कहलाए प्रसिद्ध हो गए थे गौतम बुद्ध के नाम से। तो दोस्तों, पहले सिद्धार्थ थे, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की घटना के बाद तथागत कहलाए गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में जो उपदेश दिया था, तो इस उपदेश को बौद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है दोस्तों। और आगे बात करेंगे अगले अध्याय के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।